आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। Hello everyone, I am engineer Satyendra Gautam. Welcome to my channel सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता हूँ। आज हम बात करेंगे घर में बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसके इंटीरियर के बारे में, कि बेडरूम में जो बेड है, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, सेफ, इसको कहाँ और कैसे रखना है, ग्रीन प्लांट्स को कहाँ रखना है, शू रैक को किस दिशा में रखना उस बेडरूम के उचित है, बेडरूम में जो दीवारें हैं उसमें कौन से रंग करना वास्तु अनुकूल है, टीवी कहाँ रखना है, म्यूज़िक सिस्टम, लैपटॉप को हमें कैसे व्यवस्थित करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या सावधानी हमें बरतनी है, जिससे बेडरूम में जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ रहें और बेडरूम का जो वास्तु है वो 100% रहे। वो इसलिए ज़रूरी है कि बेडरूम घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और एक व्यक्ति अपना सबसे ज़्यादा समय घर में अपने बेडरूम में ही बिताता है। और ये स्वास्थ्य की दिशा भी है, क्योंकि जब हम यहाँ सोते हैं तो साउंड स्लीप यानी अच्छी नींद अच्छा स्वास्थ्य का ही प्रतीक है। नींद नहीं आना अपने आप में एक बीमारी है और उससे 100 बीमारियां और पैदा होती हैं, और अच्छी नींद से कई बीमारियां अपने आप दूर भी हो जाती हैं। बच्चा अगर अपने रूम में अच्छे से सोएगा तभी तो अच्छे से वो पढ़ भी पाएगा। और जब हम बाहर से काम करके घर आते हैं तो स्ट्रेस दूर करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए अपने बेडरूम में ही समय बिताते हैं। तो बेडरूम का वास्तु, उसका इंटीरियर का वास्तु बहुत ही क्रिटिकल है। आज मैं आपको उसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। चलिए अब हम उन वास्तु जानकारियों के बारे में बात करते हैं जो बेडरूम के इंटीरियर से संबंधित है। बेडरूम में जो बेड है वो हमेशा लकड़ी का होना चाहिए और वो बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है। उसमें बेडरूम इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है कि सोते समय हमारा सिर साउथ डायरेक्शन में हो, और अगर साउथ डायरेक्शन में संभव नहीं है तो सिर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है जब हम सो रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में सिर नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। सोते समय सिर के ऊपर बीम भी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में जो ड्रेसिंग टेबल है उसको आप बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रखिए। कोई अलमीरा है तो उसको बेडरूम के आप साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में रखिए। अगर बेडरूम में लॉकर या सेफ है तो उसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, और इस तरह से आपको रखना है कि उसका फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो। और शू रैक अगर बेडरूम में है तो वो बेडरूम के साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स बेडरूम में रखे हैं, जैसे कि पाम है, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, तो इनको आप बेडरूम के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। वॉल क्लॉक बेडरूम की नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे होनी चाहिए। अगर टेलीविज़न बेडरूम में है तो वो भी नॉर्थ या ईस्ट में आप रख सकते हैं। फैमिली पिक्चर को आपको बेडरूम के नॉर्थ वॉल पे ही लगाना है। और अगर लैपटॉप या म्यूज़िक सिस्टम या कंप्यूटर बेडरूम में है तो वो बेडरूम के साउथ ईस्ट अग्नि कोण में रखिए। बेडरूम में मेडिसिन्स नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको मेडिसिन्स रखनी ही पड़े तो आपको ऐसे नहीं रखना है कि वो खुले में दिखाई दे रही हैं। बेड के बगल में जो साइड टेबल है उसमें आप ड्रॉअर के अंदर मेडिसिन्स रखिए। बेडरूम में पेंटिंग कभी भी सिंगल फीमेल का फेस या उसकी आकृति की नहीं होनी चाहिए। पेंटिंग हमेशा कपल की ही हो। अब हम बात करते हैं कपल बेडरूम में, उनके बीच में आपस में प्यार बना रहे और प्यार और बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेडरूम में आप मैंड्रिन डक्स का पेयर में रखिए, उनको जोड़ों में रखिए। बेडरूम में लाफिंग बुद्धा रखिए। और आपको बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति या फोटो नहीं रखनी है, किसी भी भगवान की फोटो या मूर्ति भी नहीं रखनी है। और बुद्ध भगवान
की भी मूर्ति या फोटो आपको बेडरूम में नहीं रखनी। अब हम बात करते हैं कि बेडरूम में किस कलर के पेंट दीवार पे करना उपयुक्त है, वास्तु अनुकूल है। अगर बेडरूम कपल का है तो वहां पे रेड और ऑरेंज के शेड में पेंट करना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये जो रंग हैं ये लव, वार्मथ, फन और एंथुजियाज्म का प्रतीक है। और अगर बेडरूम बच्चे का है तो वो ग्रीन और वहाँ पे ब्लू कलर बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज़ का प्रतीक है, और ब्लू कलर वर्क एफिशिएंसी का प्रतीक है। और अगर बेडरूम हमारे बड़े बूढ़ों माता पिता का है तो वहाँ पे वाइट और क्रीम कलर बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये कलर्स प्योरिटी और सिंप्लिसिटी के प्रतीक हैं। और आप दीवारों पे इस रंग के कलर करने के साथ साथ आप वहाँ पे जो पर्दे आप टांगेंगे वो भी आप इस शेड या कलर के कर सकते हैं, और जो बेडशीट है वहाँ भी इस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज वास्तु गाइडलाइंस बताई बेडरूम के इंटीरियर से संबंधित, इनका अगर आप पालन करते हैं तो बेडरूम एक सुपर पॉजिटिव एनर्जी का जोन होता है। तो यहाँ पे वास्तु 100% रहता है। तो आप इन नियमों को अपने घर के बेडरूम में सीरियसली फॉलो करें। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।